उनकी हक है धरना देने की, लेकिन मुझे लगता है कि धरना दिया, तुरंत अमित शाह ने बुला लिया, रिश्ते में कुछ सुधार जरूर हो रहे हैं। बंगाल लूटकर बढ़िया बोरिया भोर भरकर पैसा यहाँ लाया गया और एक ठेंगा दिखाए जा रहे हैं कि टीएमसी में ज्वाइन करोगे तो राज्यसभा के मेंबर बनोगे। तो ये सारे जो नेता है, कभी इधर कभी उधर, कभी हाँ कहीं ना, जो घूमने वाले नेता है, मतलब दल बदलने में जो माहिर होते हैं, इन लोगों को ये लगा ये फायदामंद होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब तो राज्यसभा की मेंबर नहीं बना पाएगी और बड़ा बड़ा पद देने में उन लोगों की जैसे चाहत है उस तरीके की खातिरदारी नहीं कर सकेंगे कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए चलो ममता बनर्जी ज़्यादा खातिरदारी कर रही हैं, बोरिया भर के पैसा भी लाए हैं, तो उनको साथ जोड़ना मुनासिब होगी, ये समझकर ये योगदान कर रही हैं। और ममता बनर्जी खुद, जिन्होंने 20 अगस्त को सोनिया गांधी जी को बुलावे पर 19 पार्टी की एक साथ बैठ के जो नतीजा निकाला था, जो फैसला हुई थी, वो ये था कि मोदी जी को सत्ता से निकालने के लिए सब मिलके एकजुट होकर लड़ना पड़ेगी। वो ममता बनर्जी कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर सारे अपने रवैया बदल लिए हैं। और ये देखने वाला चीज ये है कि जिस दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में उनकी भतीजे को बुलाया गया तफ्तीश करने की चलते, ईडी दफ्तर से निकलते ही वो भतीजा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दिया और एक ही सुर में सुर मिलाकर तुरंत बाद ममता बनर्जी कलकत्ता से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज आलोचना शुरू कर दी। मुझे लगता है कि बीजेपी की पार्टी के साथ ममता बनर्जी की पार्टी की एक नापाक गठजोड़ हो चुके हैं। मकसद है कांग्रेस को खत्म करो, कांग्रेस को कमजोर करो। इसका मतलब कि दिखाने के लिए कोई और राजनीति है, करने के लिए कोई और राजनीति है, खोखली बातें हैं ममता बनर्जी की। नहीं, यही तो है। ममता बनर्जी डरे हुए है कि सीबीआई ईडी कब छापा मारेगी। उनकी पार्टी के नेताओं के सारे तो कारनामे, काले कारतूतों को सारे पता है, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, सारे करतूतों, सारे काले कारनामों को सबको पता है। और ये सारे लोगों को अगर सही ढंग से तफ्तीश होगी तो हिरासत की पीछे ही रहना पड़ेगा। तो ये बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए और खासकर भतीजे को, अपने भतीजे को बचाने के लिए वो मोदी जी के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। मनीष तिवारी की एक किताब रिलीज हुई है, रूपा पब्लिकेशन की ये किताब है, जिसमें वो 26/11 का जिक्र कर रहे हैं और उसमें वो उस समय के तात्कालिक जो सरकार है, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि 26/11 को लेकर जितनी बातें हुई उस तरह के कड़े फैसले नहीं लिए गए। इतने दिन बाद वो होश में आए क्यों पता नहीं। 6 साल की घटना, अभी 2021 साल, होश में आने के लिए इतना देर क्यों लगा दी मुझे पता नहीं। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कह सकते हैं और हमारे पार्टी के कद्दावर नेता भी है, कुछ कह सकते हैं, अपनी राय है। ये राय पार्टी की राय नहीं है। और चेतावनी क्या, कड़ी व्यवस्था क्या, प्रतिक्रिया कैसे होना चाहिए, उस समय यह सरकार को बताना चाहिए था। मुझे पता नहीं है बताया या नहीं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी, सारे दुनिया में चुनिंदे कुछ राष्ट्रनायकों में इनको शुमार किया जाते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ जब बात हम करने जाएंगे तो तथ्यों आधार पे करना चाहिए।